हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी को अपने चैनल पर अपलोड करूँ ताकि और लोग भी आपकी कहानी सुन पाएँ, तो आप अपनी कहानी को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ आज की डरावनी कहानियाँ। ये घटना तब घटी थी जब मैं 12 साल की थी। मेरे मम्मी पापा का तलाक हो गया था, तो मेरी मम्मी मुझे लेकर एक किराए के घर पर रहने लगी थी। हमें जो घर किराए पर मिला था वो बहुत पुराना था। वो ऐसा लग रहा था जैसे सालों से उसमें कोई रहने के लिए ही नहीं आया हो, और अब हम उस घर में आ गए थे। कुछ दिनों तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, कुछ भी अजीब नहीं हुआ। लेकिन बाद में जाकर मुझे रात में सोने में परेशानी होने लगी। जब मैं सोती थी तो डरावने और परेशान करने वाले बुरे सपने आते थे, जिससे मेरी नींद खुल जाती थी और मेरा शरीर पसीना पसीना हो जाता था। लेकिन मुझे कभी भी ये याद नहीं रहता था कि मैंने सपने में आखिर देखा क्या था। मैं यही सोच रही थी कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही हूँ धीरे धीरे। कभी कभी नज़र के एक कोने से मुझे एक काली परछाई दिखाई देती थी, लेकिन जब मैं उस तरफ देखती थी तो वहाँ कोई नहीं होता था। मैंने सोचा कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, और इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन मैं और मम्मी घर के स्टोर रूम की सफाई कर रहे थे। तभी मुझे एक कोने में एक छोटी सी काली किताब मिली और कुछ मोमबत्तियाँ मिली। उस किताब में लिखे हुए शब्द बहुत अजीब थे, जो मेरी समझ से तो बाहर थे। उस किताब के ऊपर शैतानों के चित्र बने थे। मैंने मम्मी को ये सब बात बताई और उस किताब को दिखाया, तो उनका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने जल्दी से उन सबको इकट्ठा किया और बाहर कूड़ेदान में ले जाकर फेंक दिया। मैंने उससे पूछने की भी कोशिश की वो सब क्या था, लेकिन उसने मुझे इस बारे में बोलने से ही मना कर दिया। अगले दिन मम्मी बाजार गई तो वहाँ से मेरे लिए क्रॉस के आकार का एक लॉकेट ले आई, जिससे मुझे कोई भी बुरी शक्ति परेशान ना कर पाए। मैं उतनी धार्मिक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उसकी खुशी के लिए वो लॉकेट पहन लिया। एक बार मम्मी अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रही थी और मैं घर पर अकेली ही थी, तो मैंने अपनी एक दोस्त मैडी को अपने घर पर बुला लिया मेरे साथ रात में सोने के लिए। मैडी कभी भी किसी से भी नहीं डरती थी, इसलिए मुझे उसके साथ अच्छा और सुरक्षित महसूस होता था। हमने कुछ फिल्में देखी और आधी रात होते होते हम लोग बिस्तर पर लेट गए। थोड़ी देर बात करते करते हम लोग सो गए। आधी रात में मैं एक अजीब सी आवाज़ से जाग गई। अजीब सी गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। मैंने मैडी को भी जगा दिया, उसको भी ये आवाज़ आ रही थी और आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये आवाज़ बाहर से आ रही है। हैरानी की बात थी, क्योंकि घर में तो सिर्फ हम दोनों ही थे, फिर ये बाहर कौन था। हमने कमरे का गेट खोला और बाहर झांका तो हमने देखा कि एक काला साया धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, और वो ऊपर जाकर वहीं खड़ा हो गया। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस एक काली सी परछाई थी। वो सर झुकाकर वहीं ऊपर खड़ा रहा। उसे देखकर तो हम लोग बहुत डर गए। डर के मारे मैं तो हिल भी नहीं पा रही थी।
मैंने मैडी की तरफ देखा तो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। और देखते ही देखते वो साया नीचे आने लगा, लेकिन वो अपने पैरों की बजाय दोनों हाथों से चलकर नीचे आ रहा था। मैंने जोर से डर के मारे चिल्लाना शुरू किया, लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकली और ना ही मैं हिल पा रही थी। मैंने गेट की कुंडी को कसकर पकड़ रखा था और मैडी ने मुझे पकड़ रखा था। तभी मैडी ने मुझे पकड़कर अंदर खींच लिया और गेट धड़ाम से बंद कर दिया। हमने अंदर से कुंडी लगा दी और गेट के सामने फर्नीचर, कुर्सी और घर में जितना भी बड़ा सामान था वो सब गेट के सामने लाकर लगा दिया, जिससे कि वो जो भी है वो कम से कम अंदर ना आ सके। और हम वहीं पर बैठ गए। डर के मारे मेरा शरीर कांप रहा था और मैडी मुझे शांत कराने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही करते करते उस रात हम बिल्कुल भी नहीं सोए थे और सुबह हो गई। सुबह हुई तो थकान और डर से मैं बेहोश हो गई और मेरी आंख तब खुली जब मम्मी घर पर आ चुकी थी। हमने मम्मी को ये सब बात बता दी थी। मम्मी को भी पहले से ये सब बातें पता थी कि घर में बहुत अजीब घटनाएं होती हैं, और अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि ज़रूर इस घर में कुछ है। हमने सीढ़ियों पर धूल देखी और धूल में पैरों के निशान बने हुए थे। हमने उसी दिन वो घर खाली कर दिया और एक होटल में जाकर रहने लगे। हम जब तक उस होटल में रुके जब तक हमें कहीं एक कमरा नहीं मिल गया।